तो व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में किस प्रकार पूरी के जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार इंदुमती जो है 4-5 साल की छोटी बच्ची थी, तब से वह विंध्याचल के जंगलों में रहती है और अचानक एक दिन किस प्रकार उसकी मुलाकात राजकुमार के साथ होती है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, मगर यह बात जो इंदुमती जी के पिताजी है उनको अच्छी लगती नहीं है। तो इसलिए देखिए कि वह क्या करते हैं, जो राजकुमार है जो उसको बंधुआ मजदूर बना देते हैं और उसको लकड़ी काटने का कार्य देते हैं। मगर वह राजकुमार है, उससे पहले उसने कभी भी लकड़ियाँ काटने का कार्य नहीं किया था। तो इसीलिए देखिए कि जब वह लकड़ियाँ काटता है तो थक जाता है, तो इंदुमती जो है उसको कहती है कि नहीं नहीं, तुम थोड़ी देर सुस्ता लो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारे बदले मैं लकड़ियाँ काटती हूँ। तो तब देखिए वह कहता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति जो नायक होता है नायिका को आकर्षित करने के लिए कहता है कि नहीं, अगर तुम मेरे सामने खड़ी रही तो मैं दुनिया भर के पूरे दुनिया के लकड़ियाँ काट कर रख सकता हूँ, भले ही उससे वह लकड़ियों का ढेर है वह भी टूटता नहीं है, उसमें भी थक जाता है, मगर इतनी बड़ी बड़ी बात करता है कि अगर तुम कहो तुम मेरे पास खड़ी रहो तो मैं दुनिया भर की लकड़ियां काट कर रख सकता हूं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो है वह जो इंदुमती है उसको आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत संदर्भ बोलता है। तो इस प्रकार देखिए कह सकते हैं कि वह एक तो अपनी जो प्रेमिका है या जिसको वह चाहता है उसको वह काम करने देना नहीं चाहता। वह चाहता है कि जितना भी कष्ट हो मैं सारे के सारे कष्ट उठा लूँगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो प्रेम है वह प्रेम हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार फिर अगले संदर्भ में देखिए कि बार बार पिताजी उसको मना करते हैं कि भाई इसके साथ आपको बातचीत नहीं करनी है, उसको सड़ा पानी देना है, गंदला पानी देना है, सड़े फल फूल देने हैं। मगर फिर भी पिताजी की बात न मानकर इंदुमती जो है वह क्या करती है, तो वह अच्छा अच्छा खाना देती है, अच्छा अच्छा पानी देती है। तो जब वह थक जाती है तो फिर से वह उसकी सहायता करना चाहती है। तो फिर भी उसको देखिए सावधान करते हुए राजकुमार कहता है क्या कि प्यारी सावधान कि ऐसा भूल कर भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी क्रोधित हो जाएंगे। अगर पिताजी क्रोधित हो जाए तो शायद तुम्हें कहीं भेज दे या मुझे कहीं भेज दे, तो फिर हमारे बीच अंतर बढ़ जाएगा, हम एक दूसरे से मिल पाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तुम बैठी ही रहो। तो इस प्रकार जो इंदुमती के पिताजी ने जो आदेश दिया था कि लकड़ियाँ काटना है, बातचीत नहीं करनी है, तो उन आदेशों का पालन करने के लिए वह इंदुमती को कहता है और पिताजी ने जो बातें कही है उनको मानने के लिए वह कहता हुआ नजर आता है। मगर फिर भी देखिए इंदुमती जो है वह राजकुमार के प्रति आकर्षित हो गई है, उससे धीरे धीरे प्रेम करने लगती है। इसलिए वह अपने प्रेमी को दुखी देखना नहीं चाहती या दुखी नहीं देख सकती। तो इसलिए बार बार वह उसकी सहायता करती है, पिताजी का आदेश भी नहीं मानती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अभी तक जो इंदुमती थी जो पिताजी का एक भी आदेश नहीं मानती थी, वह अब जो चंद्रशेखर है उसके लिए अपने पिताजी की सारी आज्ञाएं टालती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो दोनों है चंद्रशेखर और इंदुमती, जो दोनों पात्र है जो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव है वह समर्पण भाव हमें इन दोनों संदर्भों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कहानी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आगे दोनों का प्रेम बढ़ता ही जाता है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति निष्ठावान है और दोनों ही एक दूसरे को दुखी देख सकते नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा, इंदु के पिताजी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वह सब जब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इस प्रकार शुरुआत से लेकर यहाँ तक कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रति चिंतित है, यहाँ तक कि कथा वस्तु आप यहाँ पर व्याख्या के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी होता है विशेषताएं, कि कोई भी संदर्भ है तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है।
तो उन विशेषताओं को हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो संदर्भ है, तो यहाँ पर इस संदर्भ में पहले हमें स्पष्ट करना चाहिए कि भाई कौन बोलता है। तो प्रस्तुत संदर्भ चंद्रशेखर और इंदुमती के बीच के वार्तालाप को देखकर होता है। फिर अगली विशेषता बनेगी कि प्रस्तुत संदर्भ चंद्रशेखर जो है इंदुमती को कहता हुआ नजर आता है। ठीक है, उसके बाद विशेषता बनेगी कि बार बार इंदुमती जो है वह चंद्रशेखर को काम न करने के लिए कहती हुई नजर आती है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी कि बार बार इंदुमती जो है वह चंद्रशेखर की सहायता करना चाहती है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी कि दोनों के ऊपर, इंदुमती के ऊपर और चंद्रशेखर के ऊपर, दोनों के ऊपर एक दूसरे के प्रति जो सहृदयता है वह हमें दिखाई देती है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता बनेगी कि दोनों ही पात्र यानी इंदुमती और चंद्रशेखर, जो इंदुमती के पिताजी है उन्होंने जो आदेश दिया है या उन्होंने जो चेतावनी दी है उस चेतावनी से डरते हुए भी नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली विशेषता बनेगी कि चंद्रशेखर जो है अपनी प्रेयसी के लिए लकड़ियाँ काटना तो क्या और भी कितना भी मुश्किल काम हो वह करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में यहाँ पर विशेषताएं बनती है। तो आशा रखता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है वह आप समझ गए होंगे। दोनों ही संदर्भ देखिए कि इंदुमती और चंद्रशेखर के बीच का वार्तालाप है और दोनों ही संदर्भ चंद्रशेखर इंदुमती को उल्लेखित होते हुए, संबोधित होते हुए कहता है। तो इस प्रकार हमें जब भी आप कोई संदर्भ लिखो तो पहले संदर्भ कौन सा संदर्भ है, कौन सी किताब में से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, कहानी का नाम क्या है, कौन बोलता है, किससे बोलता है, उसके बाद जो प्रसंग है तो वह घटनाक्रम जो है वह कब का है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है। उसके बाद व्याख्या में पूरी की पूरी जो भी घटनाक्रम है या जो कथा वस्तु है वह पूरी की पूरी कथा वस्तु हमारे सामने आ जाती है। और आखिर में आपको जो उस संदर्भ में जो व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं का स्पष्टीकरण करना होता है। आप अपनी तरफ से भी विशेषताएं बना सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि प्रस्तुत दोनों ही संदर्भ आपको समझ में आ गए होंगे। शुक्रिया।